आपकी शादी में देरी होगी या आपकी शादी जल्दी होगी या देर से होगी, इस वीडियो में आज आपके साथ बात करने वाली हूँ। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल फैमिली, जहाँ हर हफ्ते आपके साथ वेडनेसडे एंड संडे को न्यू कॉन्वर्सेशंस होती हैं। इस बार हमारी बात हो रही है, कुछ लोगों का सवाल है कि शादी जल्दी होगी देर से होगी। जन्मतिथि से जानिए आज आप इस वीडियो में कि क्या आपकी अगर जन्मतिथि में है ये अंक, तो आप खुद पता कर सकते हैं कि क्या हाल है, शादी का जल्दी होगी या देर से। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को देखने के बाद। कि इससे पहले मैं आपके साथ बात करूं, ये कमेंट करके बताते चाहिए आपकी जन्मतिथि क्या है। अगर आपकी शादी हुई तो किस एज में हुई, और नहीं हुई है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट करिए हमारे इस वीडियो के। सवाल ये रहता है, शादी कब होगी, जल्दी होगी देर से होगी। सबसे पहले अपनी जन्मतिथि लिखिए। अब जब यहाँ हम जन्मतिथि की बात कर रहे हैं तो वीडियोस में अब आगे आपसे इसी पे बात होगी कि जन्मतिथि में जिस दिन आपका जन्म हुआ उसको बर्थडे तो कहते हैं, लेकिन उसे आप ये मान के चलिए दैट्स योर बॉडी नंबर। पूरी की पूरी जन्मतिथि को जोड़ने से जो आया अंक, जिस दिन जन्म हुआ, मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 13 अप्रैल का, सो 13 1 + 3 को जोड़ने से आएगा 4। तो न्यूमरोलॉजी में आपका जिस दिन जन्म हुआ वो दिन इज़ योर बॉडी नंबर। आप डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में ले आएंगे। तो इस केस में 13 को जोड़ने से आएगा 1 + 3, 1 + 3 गिव्स यू 4। 13 अप्रैल का जन्मदिन है किसी का, 2003 का। अब पूरी की पूरी जन्मतिथि को आप जोड़िए तो आपको फिर 4 आएगा। जन्मतिथि को जोड़ने के लिए न्यूमरोलॉजी में 1 + 3, अप्रैल का महीना है 4, सो 4 ऐड करिए और 2003 पूरी की पूरी को ऐड करेंगे तो जो डबल डिजिट नंबर आएगा उसको आपको जोड़ करके फिर सिंगल डिजिट में लाना है, तो वो आ जाएगा आपका 4। पहली चीज़ तो आप ये करिए। अगर आपकी बर्थ डेट में अंक आया है 7 या अंक आया है 8 या अंक आया है 9, अब ये अंक जैसे इस एग्जाम्पल में 4, 1 + 3 को जोड़ने से आ गया 4, तो आप इसको भी एक अंक मानेंगे और पूरी की पूरी जन्मतिथि को जोड़ने से जो आया अंक उसको भी एक अंक मानेंगे। तो अगर आपकी जन्मतिथि में डायरेक्टली 7, 8 या 9 आया है, तब यहाँ पे आप शताब्दी नहीं लेंगे। मान लीजिए 1995, तो आप अपने वर्ष के लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे, या आपकी जन्मतिथि को जोड़ने से अगर 7, 8, 9 आया हो, क्योंकि शताब्दी 19 तो सबकी होगी। फिर हर व्यक्ति, आप व्यूअर्स मेरे को कहेंगे कि हमारी तो शादी जल्दी हो गई और आपने बोला 9 है, तो आपको शताब्दी नहीं लेनी। जन्मतिथि को पूरा जोड़ने से डायरेक्टली अगर 7, 8, 9 आता है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है जुलाई का तो 7 आएगा, अगस्त का है तो 8 आ गया, सितंबर का है तो 9 आएगा, या किसी व्यक्ति का जन्म 16 तारीख का है तो 1 + 6 दे देगा 7, तो 7 फिर आ गया। और मान लीजिए किसी की जन्मतिथि को पूरा का पूरा जोड़ने से 53 आया, 5 और 3 जोड़ने से आ गया 8, तो ये सिंगल डिजिट में 8 आ गया। तो अगर आपकी जन्मतिथि में 7, 8 या 9 आया है, ये बताता है कि आपकी शादी देर से होगी। अब वैसे तो मर्जी जब आपकी, आप शादी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिपीटेटिव पैटर्न है जो मैंने बहुत सारी बर्थ डेट्स को इवैल्यूएट करने के बाद देखा है कि अगर 7, 8, 9 आता है तो उनकी शादी में दिक्कत आती है, या रिश्ता होते होते रिश्ता नहीं होता, या रिश्ता टूट जाता है, या डिले आती है। अब यहाँ एक्सेप्शन, अगर इन सब के साथ आपकी जन्मतिथि में 3 आया है या 6 आया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म है 3 जुलाई का, 3 आ गया और जुलाई है 7वां महीना, 7 आ गया। 7, 8, 9 से डिले होती है, लेकिन 3 आ जाए या 6 आ जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब इस केस में शादी में जो देरी वैसे होनी चाहिए वैसी देर नहीं होती। लेकिन अगर 6 आ जाए तब यहाँ पे ये मल्टीपल अफेयर्स को भी दर्शाता है। हो सकता है 3 और 6 दोनों आ जाए, या सिर्फ 6 आया है,
तो अगर आपकी जन्म तिथि में 6 आया है और 3 आया है, साथ ही में 7, 8, 9 में से कोई भी अंक आया है या तीनों आ जाएं, तीनों आ गए हैं तो बहुत लेट होती है शादी। अगर इसके साथ में 3 या 6 आया है तब देरी नहीं होती, दिक्कत ज़रूर आती है पर देर नहीं होती शादी में। अब आप कहेंगे कि आपकी जन्मतिथि में 3 और 6 भी आया है लेकिन फिर भी शादी देर से हुई या हो ही नहीं पा रही है। अब इस केस में जैसा मैंने कहा, शादी इंसान अपने मन से जब चाहे कर सकता है, लेकिन सही योग, सही कंपेनियन मिलने का, ये जन्म तिथि के रिपीटेटिव पैटर्न्स जो मैंने अपने अनुभव से देखे हैं। लेकिन इसके अलावा जब कुंडली देखी जाती है तो कुंडली में कुछ और भी योग होते हैं। अब जैसा मैं यहाँ पे आपसे कह रही हूँ कि शादी देर से होगी, क्या कुंडली में शादी का योग है? 7वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, जो दशा चल रही है, क्या वो दशा शादी का प्रॉमिस दे रही है? वो इन्फॉर्मेशन तो आप बर्थ चार्ट से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का राउट नहीं लेना, सिर्फ जन्म तिथि देखनी है, 7, 8, 9 तीनों नंबर आ गए, ज़्यादा डिले है। और मान लीजिए न 7 आया न 9 आया है, मैं यहाँ शताब्दी आप नहीं लेंगे, सिर्फ 8 आया है, तब इस केस में दिस इज़ द थर्ड एक्सेप्शन। सिर्फ 8 आया है लेकिन साथ में 3 या 6 भी कोई आया है, ऐसे केस में जिनसे शादी होती है, शादी अगर देर से नहीं हुई, टाइम पे हो गई है, तो जिनसे शादी होगी उसमें उम्र का बहुत ज़्यादा गैप होगा। 1-2 साल नहीं, 4-5 साल नहीं, हो सकता है 6 से 10-12 साल का गैप हो। 8 साल बड़ा हो सकता है स्पाउस, 9 साल बड़ा हो सकता है। अब यहाँ ये नहीं है कि मेल बड़ा होगा या फीमेल बड़ा, या आपका जो स्पाउस है। तो इस वीडियो में आज मैंने आपसे शेयर करे ये अपने अनुभव की शादी आपकी देर से होगी का ये योग आप अपनी जन्म तिथि से कैसे जाने, ये अंक हैं। और साथ में मैंने आपसे ये भी कहा, करना ना करना मर्जी है आपकी, लेकिन ये एक हिंट देती है जन्म तिथि। अगर साथ में ये एक्सेप्शन अप्लाई करता है 3 और 6 का या स्टैंड अलोन 8 का, क्या आपकी जन्म तिथि में है ये, क्या ये आपके ऊपर अप्लाई किया? अब इसका मतलब ये भी है कि जो शादी में डिले है और योगों की वजह से हो सकता है ये नंबर तो हो, लेकिन आपकी फिर भी शादी जल्दी हो गई। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मैंने देखा है, बहुत सारे केसेस में आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं 99% तक आके उसको 100% होने के लिए आपको बर्थ चार्ट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्योंकि नंबर्स के साथ जब आपको नक्षत्र पता चलता है, सारी की सारी कुंडली पता चलती है, तब आप पिन पॉइंट करके ये भी बता सकते हैं कि देरी के साथ लेकिन कब होगी और एग्जैक्टली टाइम कब होगा। जहाँ नंबर्स की लिमिटेशन है वो ये है कि यू रियली नीड टू बैक योर प्रिडिक्शंस फ्रॉम योर बर्थ चार्ट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ये इवैल्यूएशंस और एनालिसिस में एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि ये वो अंक हैं जिनका लाइफ में एक पर्पस है, आपको अनुभव देना। यहाँ एक चीज़ और आपसे कहूँगी कि वो लोग जिनकी जन्म तिथि में 4 आया है, 4 आया है, ज़रूरी नहीं हर बार जिसकी जन्म तिथि में 4 आया हो उनकी शादी लेट होती है या उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। नंबर 4 को मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं इंक्लूड करा कि उसके होने से शादी लेट होती है, क्योंकि ये वो अंक है जो किसी नियम, कानून और रूल को फॉलो नहीं करता। इट कैन गो ईदर वे, इट्स अनट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल, उसकी अपनी एक सोच है। जल्दी शादी भी हो जाती है, इट मे नॉट बी सक्सेसफुल, और काफ़ी दिक्कतें आई, देन दे फाउंड द पीस, और लेट हुई। बट 7, 8, 9 के केस में देयर इज़ अ रिपीटेटिव पैटर्न जहाँ पे ये शादी की डिले आई हैं। पर अगेन अगर तीनों नंबर आए हैं तो डिले की प्रॉमिस बहुत बढ़ जाती है। 2 नंबर आए हैं, 1 आए हैं, तो चांसेस है हो सकता है डिले हो, नॉट नेसेसरीली कि 100%, क्योंकि द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल 3 numbers इज मिसिंग। इफ ऑल 3 numbers आर देयर, 7, 8, 9, देन यू हैव टू रियलाइज कि वो हर अंक, जैसे केतु है, शनि है और मंगल है, तब उनके इन्फ्लुएंस, क्योंकि 7, 8, 9 तब आपके उसमें दिक्कत देता है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि इफ़ यू आर लेट इन योर मैरिज और यू मैरिड लेट, क्या ये नंबर्स आपके बर्थ डेट पे हैं? यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा ये नंबर डायरेक्ट आया है या इनडायरेक्ट आया है। और अगर आपको क्यूरियोसिटी है, अपना डिटेल एनालिसिस, यू वांट टू लर्न मोर, देन मैं नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ जहाँ पे जा कर के यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस। और अगर सीखने का शौक़ है, देन देयर आर मेनी कोर्सेज वेयर आई टीच इन डेप्थ ऑन मोर ऑफ दिस वेरियस लाइफ एरियाज।
इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।